पहाड़ों की रानी राजधानी शिमला सभी को अपनी तरफ अनायास ही आकर्षित करती हैं। इसे अब स्मार्ट सिटी भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन यदि स्मार्ट सिटी में सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो वो स्मार्ट नहीं है। शहर के कई वार्डों में गंदगी भरी पड़ी रहती है। बात अगर वार्ड नंबर 13 कृष्णा नगर की करें तो यहाँ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। शहर को साफ रखने वाले यहाँ खुद गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं। वहीं इस वार्ड में अन्य कई समस्याओं से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। राजधानी शिमला में भले ही नगर निगम शिमला के महापौर और उप महापौर सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से करने की बात करते हो, पर जब जमीनी स्तर पर हकीकत देखी जाए तो कुछ और ही बयां करती है। द रीव टाइम्स ने जब वार्ड नंबर 13 कृष्णा नगर का दौरा किया तो पाया कि शिमला शहर को साफ रखने वाले खुद ही किस तरह से गंदगी में रहने को मजबूर है। वहीं अगर पार्षद भी अपने वार्ड के साथ भेदभाव करे तो ऐसे में वहां के लोग किसे अपनी समस्याएं बताएं। नगर निगम शिमला के ठीक नाक के नीचे कृष्णा नगर में इन दिनों सफाई व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। ना तो यहाँ पर सफाई की व्यवस्था ठीक है, सीवरेज की व्यवस्था खराब है, सड़कें वो खराब है। ये मतलब वार्ड में कोई भी काम ढंग से हो नहीं पा रहा है। आपने कभी अपने जो पार्षद है उन्हें जी कई बार उन्हें स्पेशली बुलाया भी कि आके आप देखो तो सही, बट वो आने का मतलब कष्ट ही नहीं करते बिल्कुल भी। सर कहाँ काम होना, वहाँ पे नाले वो टूटे हुए हैं, सड़क से रास्ता हमारा वो टूटा हुआ है, नाले में सफाई नहीं होती, कितने कितने दिन नाले से निकलना मुश्किल हो जाता है। नाले आगे तक कर रखे, हमारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं उन्होंने। तो जो आपकी जो समस्या है वो आपने कभी अपने जो पार्षद है उनसे बहुत बता के थक गए, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन भी दे के थक गए। नालियाँ भरी जा रही पूरे में, यहाँ का सुपरवाइजर काम नहीं कर रहा था, कोई बंदे आते शराब पीते चले रहते हैं, बस काम करते नहीं कोई भी। अगर बोलते अपना हम करेंगे, उसका मतलब कोई नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा हमको। यहाँ पर नियमित तौर पर सफाई न होने से गंदगी पसरी रहती है। ऐसा नहीं है कि इस वार्ड में लोग सिर्फ गंदगी की समस्या से परेशान हैं। यहाँ पर न तो सीवरेज की सही व्यवस्था है और न ही स्ट्रीट लाइट्स की, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। रीव टाइम्स से बात करते हुए कृष्णा नगर के स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार अपनी समस्याओं से वार्ड पार्षद को अवगत करवाया, पर हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। में ऐसा जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं जिसे कि साफ़ नहीं किया जाता, और डेली की डेली सफाई कर्मी आते हैं मगर यहाँ सफाई नहीं हो पाती। और नीचे सीवरेज के पाइप साल डेढ़ साल से फटे हुए हैं, जिसे कि देखा नहीं गया, देखकर भी अनदेखा किया गया है, जिससे कि इधर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा है। और इसे देखकर इस पर कार्रवाई की जाए, इससे बहुत मुश्किल आ रही है। तो पता है जी, वो अगर सुन के अनसुना कर देते हैं। ये तो आप आएंगे देखेंगे, देखकर पता लगता है ना, ये अब से थोड़ी ये समस्या काफ़ी टाइम से चल रही है। नीचे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और नाले में जाओ तो नाले में कूड़ा ही कूड़ा मिलेगा आपको। और ये सबसे ज़्यादा समस्या इधर के सीवरेज पाइपों की है। सीवरेज के पाइप फटे हुए हैं, जिसका कि उन्हें पता है मगर वो आते नहीं है, ना ध्यान देते हैं। कोई नहीं गौर करता, लाइट वहाँ नहीं है। नहीं तो सोचो कि रात को अंधेरा रास्ता टूटा हुआ, लाइट हो तब बीच से निकल जाए। वो कहते बोलते हैं कि यहाँ पे करेंगे, जब पैसा आएगा तब करेंगे। लाइट नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है, नाला वो टूटा हुआ, नाले में इतना कचरा होता है। पार्षद है बहुत करीब आके नहीं करते, सुनते नहीं बात कोई, अपने मोहल्ले की सफाई करता है, यहाँ कोई करता है कोई। वार्ड नंबर 13 कृष्णा नगर में यहाँ के लोगों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर जब रीव टाइम्स ने स्थानीय पार्षद बीटू पाना से बात की तो उनका कहना था कि उनके वार्ड में सीवरेज की कोई दिक्कत नहीं, कुछ एक घरों में सीवरेज की दिक्कत है जिसे ठीक करवा दिया जाएगा। बीटू पाना ने कहा कि बरसात की वजह से नालियों में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से सफाई की कुछ अव्यवस्था दिखती है, लेकिन इसे जल्दी ही साफ किया जाएगा। ऐसा नहीं, सीवरेज तो यहाँ पर अभी हमने सारी सीवरेज से कनेक्ट कर दिया कृष्णा नगर को। हाँ, जहाँ पर वो आप बोल रहे हैं वाल्मीकि मंदिर के बैक साइड में कुछ एक वो पाइप्स है, वो जो प्राइवेट पाइप्स है वो टूटी हुई हैं। मैंने इनको 2-3 बार बोला है, अगर आज आता हूँ मैं फिर भी उनको बोलता हूँ कि इसको प्राइवेट पाइप्स ठीक करा दो। बाकी सफाई व्यवस्था के बारे में तो मैं बोल देता हूँ उनको, जो हमारे दफेदार हैं, और इंस्पेक्टर बोल देता हूँ, उसको भी दुरुस्त करा देंगे। आजकल बरसात की वजह से थोड़ा सी दिक्कत आ जाती है, तो एकदम वो जो नालियों में कूड़ा काड़ा फंस जाता है ना, तो बरसात की वजह से पानी बाहर आ जाता है। सर एक स्ट्रीट लाइट्स की भी वहाँ पे दिक्कत है, और जो सड़क है सड़क भी ठीक नहीं है। नहीं, स्ट्रीट लाइट्स का जहाँ तक सवाल है, स्ट्रीट लाइट्स तो अभी स्मार्ट सिटी के तहत लग जाएंगे। बहुत जल्दी इसी हाउस में हमने बात की है, तो मैंने स्पेशल बोला है कि हमारे कृष्णा नगर में विभाग का भी आतंक है
और इसमें स्ट्रीट लाइट्स हमारी कुछ एक ख़राब भी है, कुछ एक नई लगनी थी। तो अभी मैंने हाउस में बात रखी थी, वो स्ट्रीट लाइट्स के अंदर बहुत जल्द से लगा। राजधानी शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है और काम शुरू है, पर शहर में यदि सफाई व्यवस्था ही उचित नहीं होगी तो स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम की रह जाएगी। नगर निगम शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के कितने भी दावे कर ले, यदि निगम के वार्डों में गंदगी पसरी होगी तो ये दावे बेमानी साबित होंगे। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर।
बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।